हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल द डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको मैट्रिक्स की सीरीज़ का मींस डिटरमिनेंट के सीरीज़ से कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो कि रिलेटेड थे क्रेमर्स रूल से। तो आज उसी रूल के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए तो उसको जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी कंसेप्ट जो है आपका डेवलप बहुत अच्छे से हो जाएगा और उसके बाद आप क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं इन एग्ज़ाम एंड यहाँ पर भी। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्या हमारा ये क्वेश्चन कहता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ठीक, कह रहा है कि कौन सा ऐसा कंडीशन होगा के लिए कि जिस पर हमारा जो ये सिस्टम दिया गया है ये हमारा क्या होगा, एक नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो किस कंडीशन पर ये नो सॉल्यूशन होगा हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो नो सॉल्यूशन होने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि क्या होता है। नो सॉल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन होना चाहिए डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, डी इज इक्वल्स टू का जो ज़ीरो है तो हमारी कंडीशन फुलफ़िल कर देगी किसके लिए, नो सॉल्यूशन के लिए। ठीक, अब नो सॉल्यूशन के लिए अगर जो ये है तो हम पहले डी बनाते हैं। तो डी बनाने के लिए हमने बताया था आपको, मैंने बताया था कि आप एक्स के कोफिशिएंट को एक कॉलम में, वाई के कोफिशिएंट को एक कॉलम में एंड जेड के कोफिशिएंट को एक कॉलम में लिख के आप डी एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक, ये अकॉर्डिंग टू क्रेमर रूल था। तो हम चलिए बनाते हैं। तो पहला क्या है, यहाँ पर एक्स का है, पहले इक्वेशन में कोफिशिएंट के है, फिर वन एंड यहाँ पर क्या होगा वन, फिर ये हमारा क्या होगा के और ये हमारा फिर हो जाएगा वन। ठीक, अब यहाँ से फिर ये हमारा हो जाएगा वन वन एंड के। ठीक, ये हो गया। अब मेरा ये क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। ठीक, अब ऐसे मैट्रिक्स बनाते हैं तुरंत आप जो है लगाने मत चली जाइए कि हाँ जल्दी से इसको लगा लेते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन भी आप देख लीजिए कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है कि के इज इक्वल्स टू वन है, होना चाहिए, या फिर के इज इक्वल्स टू वन है, इसमें भी के इज इक्वल टू वन है। ठीक, अब देखिए मैट्रिक्स के अगर जो आपको प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप जान सकते हैं कि अगर जो के इज इक्वल टू वन रखेंगे तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू जीरो होनी ही होनी है। ठीक, क्योंकि इस क्या होता है कि जब किसी मैट्रिक्स का दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इस तरह से आप यहाँ से जान सकते हैं कि के इक्वल्स टू वन रखना है ही, मीन्स के की वैल्यू वन तो होनी ही है। ठीक, तो इस तरह से आप एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं कि के की वैल्यू केवल टू तो नहीं होगी। ठीक, एक ही ऑप्शन तो नहीं होगा। ऐसे भी अगर जो आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो आपको यहाँ से दिखना चाहिए कि ये जो है मेरा कहीं ना कहीं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इसके अंदर। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं ना कहीं मेरा क्या जाएगा, बन जाएगा। इसलिए हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगा ही। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसमें मीन्स इसमें कहीं ना कहीं के स्क्वायर का एक कह सकते हैं फैक्ट, मीन्स के स्क्वायर का कहीं ना कहीं टर्म आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी दो वैल्यू तो आएगी और आपको ऑप्शंस में दिख रहे होंगे कि इसमें केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसकी वैल्यू क्या है, जिसमें दो वैल्यूज़ दी गई हैं के की। कौन कौन सी, के इज इक्वल्स टू वन एंड के इज इक्वल्स टू माइनस टू। ठीक है, यही दो वैल्यू दी गई हैं, केवल एक ऑप्शन। तो आप यहाँ से भी टिक करके आगे निकल सकते थे। फिलहाल अगर जो आपको ये प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो इस तरह से अगर जो मैंने मैट्रिक्स क्या बनाया था, आपका मैट्रिक्स बनाया था क्या, के वन वन फिर वन फिर के फिर वन 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 एंड के, उसके बाद में इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से हम इसका क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमको क्या करना है, पहला कॉलम, फिर यहाँ से हो जाएगा के स्क्वायर माइनस वन, फिर माइनस वन हो जाएगा। और यहाँ से अगर जो आप एक्सपेंड करना नहीं जानते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको वहाँ पर पूरा डिटेल वाला बताया गया है कैसे किसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया जाता है। ठीक, अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, वन मीन्स के माइनस वन, फिर यहाँ से प्लस वन होगा एंड यहाँ हो जाएगा के प्लस वन। ओके, के प्लस वन नहीं, सॉरी फॉर दैट, के माइनस
एक मिनट, 1 माइनस के होगा, क्योंकि इस ये कॉलम आप मीन्स हाइड करेंगे और हमारा कौन सा ये कॉलम हाइड होगा। ठीक है, तो बचेंगे क्या, ये इनके मल्टीप्लिकेशन होंगे 1 माइनस 1। ठीक, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि k माइनस 1 सब में है। यहाँ पर भी अगर जो -1 हम कॉमन ले लें, तो -1 कॉमन ले लें तो हमारा ये k माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, k माइनस 1 हो जाएगा अगर जो हम -1 कॉमन ले लेते हैं। तो इस तरह से आपको k माइनस 1 पूरे में कॉमन मिल गया। बचा के यहाँ से बचा आपका k, और यहाँ से बचेगा k प्लस 1, क्योंकि k स्क्वायर ये a स्क्वायर माइनस 1 यहाँ हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है k माइनस 1 और k प्लस 1 यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं कि k प्लस 1 हो गया, और यहाँ पर हमारा फिर अगला जो होगा यहाँ से माइनस हो जाएगा, यहाँ -1 बचेगा ओनली, यहाँ भी मेरा -1 बचेगा। ठीक, इस तरह से आपको यहाँ से दिख रहा है k माइनस 1 का टर्म हमने बताया था कि k की वैल्यू क्या 1 होगी ही होगी। अब यहाँ से क्या बचेगा, k स्क्वायर फिर प्लस k और -2। ठीक, ये एक इक्वेशन हुआ, ये क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना, सभी 0 के इक्वल होंगे ना, सभी क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। अब यहाँ से k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 की वैल्यू आपको बस फाइंड करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इसका 2 मिनट, अब इसको डायरेक्ट करने जानते हो तो देख सकते हैं कि k प्लस 2 आएगा और एक आएगा हमारा k माइनस 1। ठीक, इस तरह से आप k की क्या है, 2 ही वैल्यू आएंगी। वैसे भी मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक आएगा ही, अगर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि k की वैल्यू जो होगी k इक्वल्स टू -2 भी होगा। ठीक, और k इक्वल्स टू 1 भी होगा, तभी हमारा ये जो सिस्टम दिया गया है इक्वेशंस का, ये क्या होगा, यूनिक मीन्स नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर क्या होगा। मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए थर्ड ऑप्शन कह सकते हैं कि k इक्वल्स टू 1 एंड और k इक्वल्स टू -2। ठीक है, k इक्वल्स टू -2। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे इन विद इन सम सेकेंड।